अस्सलाम वालेकुम। अब हम मौजूद हैं हाजी मोहम्मद खुशी साहब के पास। ये थीम पार्क व्यू के ऑनर हैं। इन्होंने ही ये सोसाइटी का आगाज़ किया है। अब यहाँ पे जो है बिजली भी फ्री है और हाजी साहब ने बहुत सारी सहूलियात दी हुई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो थीम पार्क व्यू है, ये आपने कैसे सोचा कि आप, जबकि इस दौर में नफ्सा नफसी का आलम है और हर कोई सोच रहा है कि वो अपनी जागीर बनाए, अपना पैसा बनाए, और गरीब का को वैसे भी कोई नहीं सोच रहा है, तो आपके दिल में ये कैसे ख्याल आया और क्यों ख्याल आया? असल में ये दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को। जो इंसान के अंदर दर्द दिल नहीं ना है वो इंसान नहीं है। ये गरीब आदमी जो है ना किराए पे रहता है, जब उसका मालिक मकान आके उसका दरवाज़ा खटखटाता है तो वो अपने बच्चों की तरफ देखता है, फिर अपने आप की तरफ देखता है, फिर अपनी ज़िंदगी की तरफ, फिर अल्लाह की तरफ देखता है कि मैं कैसे इस जंगल से बाहर निकलूँगा। मालिक मकान उधर किराया लेता है, उधर घर का चूल्हा, उधर बच्चों की फ़ीस। इसीलिए ये मिशन लिया था, ये जंग ली थी, जंग लड़ने आया हूँ गरीबों की। ठीक, मेरे वालिदैन ने जो सबक दिया है वो यही दिया है कि अपने बच्चों को धूप पे बिठा के दूसरों को छाँव में बिठाना है। ठीक, यही मिशन लेके अल्लाह इसकी सपोर्ट कर रहा है। असल में ये स्कीम जो है ना चला भी अल्लाह ही रहा है, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। सिर्फ मैं तो एक उसका ग़ुलाम हूँ जो उसके हुक्म की तामील करता हुआ ये काम सर अंजाम दे रहा हूँ। इसको पाया तकमील तक भी अल्लाह ने पहुँचाना है। ठीक, बाकी अल्लाह कामयाबी करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये गरीब भाई मेरे साथ है। तो ये जो दर्द है ना गरीबों का जी, ये आप इसमें जाएं, देखें, आपको महसूस होएगा। इसको जो बांटेगा उसको ये नशा मिलेगा, उसको सुकून मिलेगा कि गरीब आदमी वो सुकून ले रहा है। पहले वो किराए के मकान में रह रहा था, अब वो कोठी में रह, अब जो है ना वो 4 बांस लगा के उसके वो सिरकी लगा के बैठ रहा है, वो सुकून में बैठा हुआ है। मेरा यही विज़न है बस। ये जो मिशन शुरू किया है, ये गरीबों का जो दर्द अल्लाह ताला ने इनके दिल में दिया है, हम दुआगू हैं कि अल्लाह ताला इनकी इस कुर्बानी को, इनके इस जज्बे को, इनकी इस नेकी को कायम और दायम रखें और इनकी जो है काविशें, इनकी जो जितनी भी कोशिशें हैं वो कामयाब हो जाएं और अल्लाह ताला इनको बेहतरीन से बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा हाजी साहब, आप जैसे बता रहे थे, अभी बात हो रही थी, मैंने मार्केट में भी विज़िट किया है, तो जैसे पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारी सहूलियात हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, पार्क है, मस्जिद है, स्कूल है, जैसे वो कमर्शियल एरिया है, उसके बाद आपका वो है शादी हाल वगैरह बन रहे हैं। तो इसके बारे में और क्या क्या सहूलतें हैं? जैसे अब पता चला था कि बिजली फ्री है कुछ अर्सा के लिए, तो और क्या क्या सहूलियात है यहाँ पे, बताएंगे ज़रा? हाँ जी, इनका सारा जो बिल बाब है ना, जो इतों इनकम इकट्ठी होंगी ना वो इत्थे सारी लगनी। वो किसी भी सूरत विच खाने ते आ जाए, बत्ती ते आ जाए, डिवेलपमेंट ते आ जाए, सड़कों ते आ जाए, यानी कि इतों पैसा बाहर नहीं जाना जी। जिन्ना इन्हों का पैसा इत्थे ही लगना, यानी कि फलाह के कामों से सारा यूज़ होना जी। साडा मिशन यही है कि जिहड़ा इस स्कीम का क्लाइंट है ना, वो दूसरिया स्कीमां यानी कि खावे सेब ते खावे अमरूदां दे भाव मिसाल है। साडा मिशन तो है ये जी, अल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी देगा। इनके जनाब ये है कि इनका जो रुपया इन्हें तो लाते जाइए ना जी, इन्होंने टोटल सहूलतां फ्री हो जानियां। यानी कि शादी हाल फ्री हो जाए, कब्रस्तान शादी हाल फ्री हो जाए, स्कूल फ्री हो जाए, तो बत्ती फ्री हो जाए। ये 3 अहम ज़रूरियात ने, ये है यानी कि वड्डे पैमाने पर फ्री कर दी जाए, तो फिर इजी बना। अच्छा, ये मुस्तकबिल के लिए आम तौर पे है जो पूरी ज़िंदगी के लिए, या एक टाइम पीरियड होगा कि उस टाइम के बाद? अल्लाह तो पूरी ज़िंदगी साह फ्री देंदा ना जी, तो साडा भी सौदा अल्लाह ना पूरी ज़िंदगी का जी। इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी का सौदा जी साडा। हाँ जी। अच्छा, और इसके अलावा जो है आपका ये डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से यहाँ पे तरक्की हो रही है, और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कोई आइडिया आप दे सकते हैं? और कितने प्लाट्स वगैरह रह गए हैं, और जिन्होंने लेने हैं या जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं? यूँ है कि 6 महीने तक तकरीबन ना सीवरेज मुकम्मल करांगे सी। ठीक है, सानू 2.5 साल का पीरियड सी, लेकिन इंशाल्लाह साल दे विच कंप्लीट ही कर जाएंगे नूं। ते बाकी जिहड़े दोस्तां ने खरीदना वो पहले आके चेक करन, पहले आके पोजैशन ले लैन। साडा मेन मंशूर ही पहले पोजैशन ले लेनी, उस तो बाद वो आके अपना फिर किसे शुरू करेंगे। मौजूद नाज़रीन, हाजी साहब बता रहे हैं कि आप यहाँ पे बिला झिझक किसी भी वक्त आएँ, आकर विज़िट करें। जिन्होंने इन्वेस्ट करना है उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है,
अगर आपने कमर्शियल यूज़ के लिए लेना है, आपने अपनी रहाइश के लिए लेना है, या आपने जो है अपनी प्रॉपर्टी के लिहाज से इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप आकर विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आप इसमें जो है शराइत व ज़वाबित हैं वो हाई साहब से मिलते हैं। जी हाई साहब, और इसके अलावा क्या इसमें है? क्या मुश्किलात आई आपको? बस है ये है जी, जड़ा ना अपना ये 3 चीज़ें हैं, हमने बाकी खाने का इंतज़ाम करा रहे हैं। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि जो गरीब बंदे हैं, जैसे जो दूसरे शहरों से आते हैं या जो जिनकी जेब अफोर्ड नहीं करती और वो अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या है कि एडवांस कितना होगा, उसके बाद जो है क्या बोलते होते उसको, एडवांस के बाद उनकी जो माहाना किस्त है और किस्तों का दौरानिया क्या है, ये आप ज़रा डिटेल में बताइएगा प्लीज़। उनके नाल सिर्फ ये होंदा जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ, किस्त अगर नहीं पूरी अफोर्ड कर सकता घट कर लै, 2-2 महीने की इकट्ठी करके दे लै, इस तरह उन्होंने सारी। मैं सॉरी, मैं ना ये पूछ रहा हूँ कि जब एक नया कस्टमर आता है आपके पास, एक बिल्कुल नया कस्टमर आता है, तो वो साहिब हैसियत है, अफोर्ड कर सकता है, वो जो पहले एडवांस देगा वो कितना देगा, और किस्त जो होती है वो कितनी होगी, और जो आपकी कीमतें हैं वो कितनी हैं? ये तकरीबन पहले तो साड़ी कीमत होनी वधी, पहले साड़ी कीमत हैगी सी 8 लाख रुपया सी 3 मरले के प्लाट की। 3 मरले? हाँ जी, 1,90,000 पहले सी ते 7,000 किस्त सी, पोजैशन पहले है जी। ठीक है, इस तरह 5 मरले का प्लाट कुल कीमत होंगी 11 लाख रुपया सी, 2 लाख भी एडवांस सी ते 11,000 किस्त सी। ठीक है, तो कब्जा उन्होंने पहले मिलता सी। बत्ती फ्री है जी इत्थे, उन्होंने जी लेबर लगती उन्होंने खाना फ्री दिता जाता जी, यह चीज़।